हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन एडी वर्ल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर अपन एंडोक्राइन सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो उसके लिए व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। तो उसका आंसर देखते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम is the made up of glands and the hormones they secrete. Although the endocrine glands are the primary hormone producers, the brain, heart, lungs, liver, skin, thymus, gastrointestinal mucosa, and placenta also produce release hormones. तो मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो ग्लैंड एंड हार्मोन ग्लैंड से बना होता है, जो क्या करती हैं, जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं। इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं, तो इसके अंदर ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, स्किन, थाइमस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड प्लेसेंटा आल्सो प्रोड्यूस रिलीज हार्मोन। जो प्लेसेंटा है वो हार्मोन प्रोड्यूस और रिलीज भी करते हैं। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं कि What is the endocrine system? The primary endocrine glands are the pituitary, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, pineal gland, thyroid, parathyroid, isolate of Langerhans, जिस जो कि पैंक्रियाज के अंदर होती है, adrenals, origin female and testis in the male। ये क्या होती हैं? ये एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं? तो ओवरीज होती है फीमेल के अंदर, टेस्टिस हो जाते हैं मेल के अंदर। तो यहाँ पे देखें हाइपोथैलेमस जो कि चीफ ऑफ कमांडर होता है एंडोक्राइन सिस्टम का। यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियन ग्लैंड यहाँ पे होगी, थायराइड ग्लैंड, थायराइड एंड थायराइड के नीचे पैराथायराइड, हार्ट हो गया, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, स्टोमक, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन। पैंक्रियास के अंदर जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है ग्लैंड्स का, वो इसके पैंक्रियाज के अंदर होता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज द प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो डियर स्टूडेंट क्या होता है, तो वो होता है कि जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन उनका प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन करना होता है। अब जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो डियर स्टूडेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज किए जाते हैं, प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन किया जाता है, उनको बोलते हैं हार्मोन्स। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन क्या होता है? ए हार्मोन इज ए केमिकल एजेंट, ए हार्मोन इज ए केमिकल ट्रांसमीटर होता है। इट इज रिलीज इन ए स्मॉल अमाउंट फ्रॉम ग्लैंड। जो हार्मोन होता है वो एक केमिकल ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर क्या होता है कि एक मैसेज को एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे पहुंचाना, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट रिलीज इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम ग्लैंड, ये ग्लैंड से स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं। एंड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम टू टारगेट ऑर्गन और अदर सेल्स। ये क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द ब्लड, ब्लड के अंदर कहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो जहाँ के टारगेट ऑर्गन या फिर अदर सेल, जहाँ किस सेल किस ऑर्गन के अंदर जाके उनको काम करना है, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सेट ऑफ सेल टू अनदर। जो हार्मोन होते हैं एक तरह से केमिकल ट्रांसमीटर होते हैं, जो कि ग्लैंड से एक स्मॉल अमाउंट के अंदर रिलीज होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट एंड इज ट्रांसपोर्टेड होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर और टारगेट ऑर्गन या फिर सेल्स के अंदर जाके अपना काम करते हैं। हार्मोन होते हैं केमिकल मैसेंजर का भी काम करते हैं, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन करते हैं एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल्स। तो ये अपना मैसेज ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन्स के अपन बारे में पढ़ रहे हैं। हार्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूड, टिश्यू फंक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेक्सुअल फंक्शन। जो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर ये काम करते हैं। तो देखते हैं हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन मतलब हार्मोन्स का लेस सिक्रेशन, लेस ऑफ हार्मोन। हाइपर सिक्रेशन मतलब इंक्रीज।
इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज अमाउंट हाइपोसिक्रेशन हो गया ऑफ हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन ऑफ एनी हार्मोन कैन बी हार्मफुल टू द बॉडी। मतलब किसी भी हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होना, कम सिक्रेशन होना बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। कंट्रोलिंग द कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स कैन ट्रीट मेनी हार्मोनल डिसऑर्डर इन द बॉडी। जो हार्मोन को कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन को, तो इस वजह से क्या है कि उनके अंदर काफी जो हार्मोनल डिसऑर्डर बॉडी के अंदर हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे कि आपने बता रखा है यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे ACTH, ग्रोथ हार्मोन, MSH, TSH, ये हार्मोन रिलीज हो रखे हैं। यहाँ पे देखो इधर गोनेगोट्रोपिक, FSLH, यहाँ पे प्रोलैक्टिन जो कि ब्रेस्ट के अंदर काम करता है। पोस्टर पिट्यूटरी ग्लैंड से अपन देखते हैं कि यहाँ पे ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH किडनी पे काम करता है, ऑक्सीटोसिन होता है वो ब्रेस्ट पे काम करता है। और ये जो गोनाडोट्रोपिन और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं वो टेस्टिस और फीमेल ओवरी को कंट्रोल करते हैं। MSH होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्किन पे इफेक्ट डालता है। ग्रोथ हार्मोन है वो बोन और मसल्स को रेगुलेट करता है। जो ACTH होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को फंक्शन करने में और उनको रेगुलेशन करने में काम करता है। थायराइड होती है। तो ये सब होते हैं हार्मोन्स। अपन देखते हैं आगे नेक्स्ट हार्मोन्स। तो यहाँ पे हार्मोन्स देख रहे थे अपन। तो ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बताया मैंने। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है टू जो पार्ट्स होते हैं, टू लोब्स रखती हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम वर्क टुगेदर टू हेल्प मेंटेन हेमोस्टेसिस। जो एंडोक्राइन सिस्टम और जो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो दोनों एक साथ मिलके बॉडी का जो होम्योस्टेटिस बैलेंस उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। होम्योस्टेटिस का मतलब बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस। द हाइपोथैलेमस इज ए कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल लोकेटेड इन द ब्रेन। जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स का कलेक्शन का जो पैलेस होता है। यहाँ पे काफी सेल्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड सेल वो कलेक्ट होते हैं यहाँ पे इन ब्रेन, सेल लोकेटेड इन द ब्रेन। जो हाइपोथैलेमस है वो ब्रेन का पार्ट है एंड इज द प्राइमरी लिंक बिटवीन द टू सिस्टम। जो हाइपोथैलेमस है वो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में लिंक, एक प्राइमरी लिंक बनाता है। इट प्रोड्यूस केमिकल दैट आइदर स्टिमुलेट और सप्रेस हार्मोन सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे देखो क्या बात हुई है। इट मतलब हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस केमिकल दैट आइदर स्टिमुलेट और सप्रेस हार्मोन सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन्स के रिलीज को सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, सप्रेस भी कर सकता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है एक तरह से। हाइपोथैलेमस को कमांडर ऑफ चीफ बोला जाता है। मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पार्ट्स हैं मैंने दोनों बताए आपको। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सीक्रेशन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं GH, एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स। इट आल्सो इनहेंस प्रोटीन सिंथेसिस, डिक्रीज द यूज ऑफ ग्लूकोज एंड प्रमोट फैट डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो GH हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जिसका बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन GH। ये क्या करता है, एसेंशियल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स के लिए, मसल्स एंड अदर ऑर्गन के लिए। इट आल्सो ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है और डिक्रीज द यूज ऑफ ग्लूकोज का जो यूज होता है उसको डिक्रीज करने में भी हेल्प करता है, एंड जो फैट होता है उसको डिस्ट्रक्शन करने में भी हेल्प करता है। तो जो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये कहाँ पे फंक्शन करता है, स्केलेटल मसल्स पे, एडिपोज टिश्यू, बोन, लीवर,
यहाँ पे सब जगह पे ये फंक्शन करती हैं। तो यहाँ पे देखो ये मसल्स को, यहाँ पे मसल्स, यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स के बारे में बताया जा रहा है। इसके अंदर देखो ये कितना हेल्थी है, कितना ये लंबा है, ये शॉर्ट एडवांस। तो ये सब भी इनके सबके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन। सिक्रेशन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वाले हार्मोन्स अपन पढ़ रहे हैं। सेकंड हार्मोन यहाँ पे आ गया एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एसीटीएच। एसीटीएच ये क्या काम करता है? एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये है वो एसेंशियल होता है, मतलब जरूरी हार्मोन है किसके लिए? ग्रोथ ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। जो एड्रेनल ग्लैंड होती है उसका जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसके लिए ये ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अपन पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके लिए एसेंशियल हार्मोन होता है। यहाँ पे ये देखो कोर्टेक्स, कोर्टेक्स आउटर पार्ट होता है, ये मेडुला जो इनर पार्ट होता है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड हो गई, थायराइड 2 लोब हो गए, ये लैरिंग्स है, ये ट्रेकिया है। तो थायराइड की लोकेशन होती है वो ये होती है, लोकेशन ऑफ थायराइड। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं अपन सीक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। क्या? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH इज ए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है। क्या करता है ये? इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ओवरियन फॉलिकल्स इन द फीमेल एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द मेल। जो FSH हार्मोन होता है वो क्या काम करता है? जो फीमेल्स होते हैं उसके अंदर क्या करता है कि जो ओवरियन फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ करता है, उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और मेल के अंदर क्या करता है? मेल के अंदर प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाता है। यहाँ पे देखो स्पर्म का जो अपन देख लेते हैं, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो ये देखो, ये टेल पार्ट है, टेल पार्ट है, यहाँ पे ये मिड पीस है और ये हेड है। ठीक है, तो ये हेड है इसका स्पर्म का और ये मिड पीस है, ये टेल पार्ट है। स्पर्म इज मैन्युफैक्चर्ड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विथिन द टेस्टिकल। जो जो स्पर्म होता है वो मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के अंदर ये मैन्युफैक्चर होते हैं, एक तरह से बनते हैं विथ इन द टेस्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं कि जो यहाँ पे जो ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ये ब्रॉड लिगामेंट है, ये ओवरी के बारे में, यहाँ पे ओवरी है, ओवरियन लिगामेंट, ये एपिथेलियम हो गया, ये कोर्टेक्स, ये मेडुला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीक्रेशन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। The yellow corpus luteum remain after ovulation. It produces estrogen and progesterone. जो आफ्टर ओवुलेशन के जो येलो कार्पस ल्यूटियम होती है वो आफ्टर ओवुलेशन के बाद बनती है। तो ये क्या करती है? जो कार्पस ल्यूटियम क्या करती है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। अपन एक एक्स्ट्रा हार्मोन देख, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वाला एक हार्मोन है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं शॉर्ट में LH, इज ए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेटिंग द डेवलपमेंट of corpus luteum in the female ovarian follicles and the production of testosterone male। जो LH होता है वो क्या करता है कि जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है ये जो स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ corpus luteum in the female ovarian follicles। जो कार्पस ल्यूटियम है जो आफ्टर ओवुलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर येलो कार्पस बनते हैं उसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो उसको कंडीशन को क्या करेगा ये, वहां पे कार्पस जो ये जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है ये उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट और स्टिमुलेशन को
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को के लिए स्टिमुलेट करता है और फीमेल ओवेरियन फॉलिकल्स को। एंड मेल के अंदर क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्रेशन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ रहे थे। PPRH प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड एंड मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जिसको PRL भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो मेमरी ग्लैंड होती है उनको स्टिमुलेट करता है और साथ साथ में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको भी ये स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं सकिंग मोशन ऑफ द बेबी स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन सीक्रेशन। जो बेबी का जो सक करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है, बेबी स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन सीक्रेशन, प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जिस वजह से क्या है कि जो मदर है उसमें मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, स्टिमुलेट होता है, तो वहां से फिर फीडिंग की शुरुआत होती है। नॉन लैक्टेटिंग हार्मोन वाला है ये, मतलब फीमेल जो मदर नहीं बनी उससे पहले की ये ब्रेस्ट की जो ग्रोथ है वो है। ग्रोथ मतलब मिल्क ग्लैंड यहाँ पे वो है, ये जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है PRL, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। उसके साथ साथ जो मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है उसको भी ये स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जो जैसे ही बर्थ के बाद बेबी यहाँ पे सक करेगा तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका जो सीक्रेशन है वो स्टिमुलेट होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा। उसके बाद वो क्या करेगा कि मिल्क प्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अपन पढ़ रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन एंड प्रमोट द डिपॉजिट ऑफ मेलानिन इन द स्किन आफ्टर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो जो स्किन की जो पिगमेंटेशन है उसको रेगुलेट करता है। उसके अलावा क्या करता है, प्रमोट द डिपॉजिट ऑफ मेलानिन स्किन आफ्टर एक्सपोजर टू सनलाइट। जो मेलानिन का जो डिपॉजिट है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है आफ्टर एक्सपोजर टू सनलाइट के बाद। सनलाइट के स्किन जो सनलाइट के सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने के बाद जो मेलानिन होता है उसको डिपॉजिट होने में प्रमोट करता है। नेक्स्ट है सीक्रेशन फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे अब देखो अपन पढ़ रहे थे एंटीरियर, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा ADH, सॉरी ACTH, MSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये मेन अपन ने सारे पढ़े। FSH के बारे में अपन ने पढ़ा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में अपन ने पढ़ा, टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ये सब क्या करते हैं, ये इन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो इनके लिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट है वो रेस्पॉन्सिबल है। अब अपन पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उनसे हार्मोन मोस्टली दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पहला हार्मोन क्या है, एंटी डायबिटिक हार्मोन ADH। ये क्या करता है, स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स। जो वाटर होता है उसका जो रीअब्जॉर्प्शन होता है रेनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा उसको क्या स्टिमुलेट करता है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन कैन रिजल्ट इन डायबिटीज इंसिपिडस। अगर इस हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाएगी, डिक्रीज, तो कौन सी डिजीज होगी, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, तो डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है कि इसके अंदर पॉलीयूरिया कंडीशन होगी, पॉलीडिप्सिया होगी, पॉलीयूरिया होगी, लेकिन इसके अंदर पॉलीफेजिया कंडीशन नहीं होगी। पॉलीफेजिया वाले 3P किसके अंदर होता है, तो 3P होता है
डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। ये डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस दोनों अलग की चीज है। इसके अंदर 3P होता है, 3P, पोलीफेजिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, पोलीयूरिया। ये तीनों चीजें डायबिटीज मेलाइटस के अंदर होती हैं। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, पोलीडिप्सिया होगा और पोलीयूरिया होगा, पोलीफेजिया यहाँ पे नहीं होगा। तो ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस है वो किसकी कमी से होता है? तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच, उसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एडीएच, वेसोप्रिन, ये एल्डोस्टेरोन, एड्रेनल ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और यहाँ पे डायलिसिस हो जाएगा। ये किडनी है। नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं अपन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का स्टिमुलेट द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लेबर, डिलीवरी एंड पार्टुरेशन। जो ये ऑक्सीटोसिन होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये क्या करता है कि यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है डिलीवरी के दौरान, ड्यूरिंग लेबर एंड पार्टुरेशन के दौरान। पार्चुरेशन के दौरान, डिलीवरी और लेबर रूम के अंदर ये जो यूट्रस होता है उसके जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है। A synthesis version of this hormone used in to induce labor is called pitocin। जो सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल जो सिंथेसिस करके इनके वर्जन बना लिए गए इस हार्मोन के, तो वो किस काम के आते हैं? वो लेबर रूम के अंदर लेबर को इंड्यूस करने के लिए आते हैं। उनको क्या बोलते हैं? बोलते हैं पिटोसिन। इट आल्सो स्टिमुलेट्स द मेमरी ग्लैंड टू रिलीज मिल्क। जो प्रोलैक्टिन होता है वो प्रोडक्शन को करता है, प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। और जो प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन ब्रेस्ट के अंदर होने के बाद उनको बाहर निकालने के लिए, सिक्रेशन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए क्या करेगा? उसके लिए फंक्शन करेगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक एडीएच जो कि रेनल ट्यूबुल से वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है। दूसरा होगा यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो आपको ये दोनों हार्मोन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये देखो, ये जो ब्रेस्ट को, जो मेमरी ग्लैंड को, जो ब्रेस्ट होता है, मिल्क होता है मेमरी ग्लैंड के अंदर, उसको रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहाँ पे लेबर रूम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस उसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट देखते हैं, पीनियल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। सिक्रेशन फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड, इसके अंदर क्या होता है? मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन क्या काम करता है? कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंटल लाइटिंग टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो मेलानिन होता है, मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, जो कि पीनियल ग्लैंड से निकलता है, तो ये क्या करता है? कम्युनिकेट करता है अबाउट एनवायरमेंटल लाइटिंग टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो कम्युनिकेशन का काम करता है, इंफॉर्मेशन का काम करता है बॉडी के बॉडी पार्ट्स को। He has some effect on sleep, awake cycle and other biological events connected to them, such as a lower production of gastric secretion at night। तो ये क्या काम करता है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है। जो आप नींद, जगना, उठना, सब इवेंट्स को ये रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसको बायोलॉजिकल क्लॉक का, बायोलॉजिकल एक तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है पीनियल ग्लैंड से जो रिलेट हो रहा है हार्मोन मेलाटोनिन। द पीनियल ग्लैंड इज द पाइन कोन शेप एंड ओनली अबाउट 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो पीनियल ग्लैंड होती है वो किस शेप की होती है? पाइन कोन।
फाइन कोन शेप की होती हैं और 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। पिनियन ग्लैंड, यहाँ पे पिनियन ग्लैंड होती है, देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो पिनियन ग्लैंड, ये पिनियन ग्लैंड है, ये ऑप्टिक चार्जम है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। तो मैंने आपको पिट्यूटरी जो पिनियन ग्लैंड है उसकी लोकेशन बता दी। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का पार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेरोटोनिन। Serotonin, a neurotransmitter that regulates intestinal movement and affect appetite, mood, sleep, anger and metabolism। जो सेरोटोनिन होता है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रेगुलेट करता है इंटेस्टाइनल मूवमेंट, अफेक्ट एपेटी, मूड और स्लीप एंड गुस्सा, और जो पाचन क्रिया होती है बॉडी की उसको रेगुलेट करता है। ये भी पीनियल ग्लैंड का पार्ट होता है। पीनियल ग्लैंड का ही सिक्रेशन है, हार्मोन है। तो सेरोटोनिन रेड ब्लड सेल ये ब्रेन के अंदर काम करता है। मूड, स्लीप, एंगर एंड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट सीक्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड प्ले रोल इन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एक बहुत ही अच्छा वाइटल रोल प्ले करती है मेटाबॉलिज्म एंड जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है प्रोसेस उसको रेगुलेट करने में थायराइड ग्लैंड है वो बहुत हेल्प करती है। थायराइड ग्लैंड का लोकेशन मैंने आपको बताया था, नेक के अंदर होती है, ट्रेकिया, लैरिंक्स, ये थायराइड है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है, सिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन हार्मोन। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन वो क्या करता है? इन्फ्लुएंस बोन एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। बोन एंड जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म उसको रेगुलेट करता है। मेंटेन ए होमोस्टेटिस ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड प्लाज्मा। जो कैल्शियम होता है ब्लड के अंदर, जो कैल्शियम का लेवल होता है उसके जो लेवल होता है, बैलेंस होता है, उसको मेंटेन करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है, जो कि किसके द्वारा बनता है? किसके द्वारा सीक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा। यहाँ पे देखो बोन, ये ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट, जो बोन सेल होती है ओस्टियोसाइट होती है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट मतलब बोन फॉर्मेशन होता है, बोन फॉर्मेशन। यहाँ पे उल्टा है, ब्लास्ट का मतलब हमेशा नष्ट होना होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, ओस्टियोब्लास्ट का मतलब बोन फॉर्मेशन होता है। इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम हो जाएगा तो क्या होगा? इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन। ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा होते ही जो कैल्सिटोनिन है उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। फिर उसके अलावा उसके बाद क्या होगा? डिक्रीज इन कैल्शियम, डिक्रीज इन ब्लड कैल्शियम, ब्लड के अंदर कैल्शियम वो कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। उसके बाद पैराथायराइड का हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? तो थायरोक्सिन, जिसको T4 बोलते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन T3 बोलते हैं। तो इससे तीन हार्मोन हो गए, कैल्सिटोनिन, T3, T4 का मोस्टली इनका जांच किया जाता है, थायराइड का टेस्ट करवाते हैं तो TSH, TSH, T3, T4 इन तीनों का मोस्टली जांच किया जाता है थायराइड, जब थायराइड ग्लैंड के अंदर abnormalities आ जाती हैं सिक्रेशन के अंदर। तो essential to BMR, basic metabolic rate, basal metabolic rate, the rate at body which is person's body burn calories while at rest। जो ये BMR होती है क्या होती है कि ये जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होता है तब कितनी जो एनर्जी है वो बर्न हुई, जो कैलोरी है वो बर्न हुई है, तो उसकी जो रेट होती है उसको BMR बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इन्फ्लुएंस फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट ग्रोथ को जो थायराइड ग्लैंड है वो रेगुलेट करती है। जो हाइपोसिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4, इसके अंदर अगर हाइपो T3 और T4 का सिक्रेशन कम होता है, T3 T4 हाइपोसिक्रेशन होता है, तो क्या कंडीशन होगी? क्रिटिनिज्म, मैक्सिएडिमा,
फोस्मिटो डिजीज, फोस्मिटो डिजीज है, इसके अंदर क्या होता है, ये कंजेनाइटल डिजीज बोल सकते हैं इसको, और ये ऑटोनोमस डिजीज बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड के जो सेल्फ टिश्यू होते हैं वो ही थायराइड जो ग्लैंड है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। हाइपोसिक्रेशन ऑफ T3 T4, ग्रेव्स डिजीज, गोइटर, बेस्डॉल्स डिजीज बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन को। इसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। ग्रेव्स डिजीज के अंदर की आई बॉल है वो आउटसाइड आ जाती है, आई बॉल है बड़ी बड़ी दिखती है। और हाँ, हाइपोसिक्रेशन के अंदर कोल्ड टॉलरेंस होता है, कोल्ड टॉलरेंस हाइपोथायराइड के अंदर। हाइपर थायराइड के अंदर क्या होता है, हीट टॉलरेंस, हीट टॉलरेंस। मतलब जो थायराइड हाइपरथायराइड वाला पेशेंट होता है उसको गर्मी ज्यादा लगती है, हाइपोथायराइड वाला होता है उसको ठंड ज्यादा लगती है। ठीक है। हाइपोथायराइड के अंदर वेट गेन होता है, वेट गेन। हाइपरथायराइड के अंदर वेट लॉस होता है, वेट लॉस। आपको ये चीजें याद रखनी है। अब सिक्रेशन ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पैराथायराइड जो ग्लैंड होते हैं कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, तो यहाँ पे देखते हैं टू पेयर ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन द डोर्सल और बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो पैराथायराइड होती है वो क्या आती है, टू पेयर के अंदर होती है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड के जो मैंने आपको लोब बताए थे, दो लोब, उनके अंदर दो दो होती हैं, एक दो इस लोब में, दो उस लोब के अंदर, पेयर के अंदर होती हैं, बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। दे सीक्रेट पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच, which play a role in the metabolism of phosphorus. Too little result in cramping, too much result in osteoporosis और किडनी स्टोन। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो पैराथायराइड हार्मोन होता है पीटीएच, ये क्या करता है, ये किसके अंदर रोल प्ले करता है कि जो मेटाबॉलिज्म फॉस्फोरस, जो बॉडी के अंदर जो फॉस्फोरस होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये रेगुलेट करता है। इसका क्या होता है कि अगर ये पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है बॉडी के अंदर तो इससे क्या है, क्रैम्प्स आ सकते हैं थोड़े बहुत। और अगर बहुत ज्यादा अगर सीक्रेट हो रहा है पीटी पैराथायराइड इंक्रीज पीटीएस, तो क्या कंडीशन अकर हो सकती है, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस एंड किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी स्टोन। ठीक है। ये देखो कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड, ट्रेकिया, फ्रंट व्यू है, बैक व्यू देख लेते। ये देखो थायराइड ग्लैंड, ये दो, ये क्या है, पैराथायराइड, तो पैराथायराइड ग्लैंड है, बैक व्यू। ठीक है। पेयर के अंदर है ना, पेयर, तो ये होती है पैराथायराइड ग्लैंड। द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसके अंदर क्या, ये कैल्शियम जो फास्फोरस को मेटाबॉलिज्म करेगी, कैल्शियम का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, कैल्शियम बॉडी के अंदर लेवल बढ़ेगा, वो किडनी स्टोन हो सकता है। जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है वो मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन होता है। द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्लैंड्स होती हैं ये भी, जो कि पेंक्रियाज के अंदर होती है। ये देखो पेंक्रियाज, जो पेंक्रियाज का ये वाला जो पार्ट है ये कौन सी है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये देखो डक्ट सेल, एसिनाई सेल, एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन, यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, ये स्टोमक है, बाइल डक्ट, फ्रंट व्यू, डेड्यूनम। ठीक है। तो ये पेंक्रियाज की स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया है।
The isolate of Langerhans are small cluster of cell located in the pancreas. जो isolate of Langerhans होती हैं वो एक स्मॉल क्लस्टर होती है, क्लस्टर का मतलब गुच्छा होती है, सेल लोकेटेड इन द पेंक्रियाज, जो कि पेंक्रियाज के अंदर लोकेटेड होती हैं। देखते हैं लैंगरहैंस जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं। अल्फा सेल, इसके अंदर 3 टाइप की सेल होती हैं। अल्फा सेल ये अल्फा सेल क्या करेगी, अल्फा सेल फैसिलिटेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ये जो अल्फा सेल होती है ये क्या करती है कि जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज के अंदर तोड़ती है। दिस एलिवेट द ब्लड शुगर, ये क्या करता है, ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ग्लाइकोजन एक स्टोर फॉर्म होते हैं ग्लूकोज की बॉडी के अंदर, जो कि लीवर के अंदर स्टोर होती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब बॉडी को जरूरत पड़ती है एनर्जी की, तो जो अल्फा सेल है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे कि बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है और बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, बॉडी अपना काम कर पाती है। जो बीटा सेल होती है, यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा सेल होती हैं। बीटा सेल्स के बारे में अपन देखते हैं। बीटा सेल्स सीक्रेट द हार्मोन इंसुलिन। जो इंसुलिन डायबिटीज मेलेटस के अंदर दिया जाता है वो यहीं से सीक्रेट होता है। पेंक्रियाज की जो लैंगरहैंस जो सेल्स होती हैं वहाँ उसकी जो बीटा सेल्स होती है वहां से इंसुलिन सीक्रेट होता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। जो बॉडी का जो नॉर्मल शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए एसेंशियल बहुत ज्यादा जरूरी है। इनएडिक्वेट लेवल रिजल्ट इन डायबिटीज मेलाइटस। अगर ब्लड शुगर लेवल का अगर इनएडिक्वेट हो जाता है, लेवल ब्लड शुगर ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। तो पता चल गया डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। यहाँ पे डेल्टा सेल देखो, डेल्टा सेल सप्रेस द रिलीज ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। जो डेल्टा सेल्स होती हैं, डेल्टा सेल्स सप्रेस द रिलीज ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। जो डेल्टा सेल्स होती हैं वो ग्लूकागोन एंड इंसुलिन के जो सिक्रेशन होता है उसको सप्रेस करने का काम करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं।